को हम धम्म चक्र प्रवर्तनाय दिवस मनाने वाले हैं, मतलब आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा बौद्धों के जीवन में बहुत ही विशेष महत्व रखती है, और ये महत्व रखती है भगवान बुद्ध के समय से। इसका महत्व क्या है और किस तरह से ये बौद्धों के जीवन में एक नया मार्ग लेके आती है, किस तरह से बौद्ध लोग इसको मनाते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और ये विशेष महत्व, विशेष एक तरह से कहना चाहिए हमारा बौद्धों का सबसे बड़ा त्योहार है धम्म चक्र प्रवर्तनाय दिवस। तो इस दिन हमारे शास्त्र भगवान बुद्ध ने जो बौद्ध गया में बोधि की प्राप्ति की, एनलाइटमेंट हुए, उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि मुझे जो ये नया मार्ग प्राप्त हुआ है तो मैं इसको किसको दूं, किसको समझाऊं। तो पहले उनके मन में ये आ रहा था कि पता नहीं इस मार्ग को लोग समझें या ना समझें, पता नहीं मैं लोगों को समझाऊंगा, इस नए मार्ग के बारे में बताऊंगा, अगर लोगों की समझ में नहीं आया तो मुझे काफी हैरानी होगी और लोगों को समझ में नहीं आया, मेरी ऊर्जा भी बेकार जाएगी। लेकिन लास्ट में उन्होंने उनका जो करुणा का जो पार्ट था, करुणा का पार्ट ज्यादा हावी हुआ। उन्होंने फिर अपने संसार के ऊपर एक दृष्टि डाली कि कौन कौन ऐसे लोग हैं कि जो इस धर्म को समझ सकते हैं। तो उन्होंने देखा, सबसे पहले उनको याद आया आलार कालाम, उद्दक राम पुत्र। आलार कालाम देखा कि उनके एक हफ्ते पहले ही शरीर पूरा हो चुका है। फिर उन्होंने देखा उद्दक राम पुत्र, उनका भी पिछले दिन ही उनका भी शरीर पूरा हो चुका है। उसके बाद उन्हें याद आया कि जो मेरे 5 जो साथी थे, उन्होंने मेरी बहुत सेवा करी, रात दिन सेवा करी, क्यों न मैं इस नए मार्ग को सबसे पहले उन्हीं को बताऊं। फिर उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा कि वे कहां पर हैं, तो उनको ज्ञात हुआ कि वे सारनाथ के मृगदाय वन में रह रहे हैं, वहीं पर अपनी तपश्चर्या कर रहे हैं। तो ये देख करके उन्होंने फिर ये भी देखा कि दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। 3 तरह के मतलब 3 मानसिक अवस्थाओं के लोग हैं। तो 3 मानसिक अवस्थाओं के किस तरह से लोग रहते हैं दुनिया में। एक तो वे लोग हैं, एक मानसिक अवस्था के ऐसे लोग हैं जो संसार में पूरे डूबे हुए हैं। उन्हें संसार की बातों से, संसार का अट्रैक्शन इतना जबरदस्त है कि वे आध्यात्मिक बातें या कहना चाहिए धम्म की बातें उनकी समझ में नहीं आती। तो इस तरह की मानसिक अवस्था के एक तरह के लोग होते हैं। दूसरी मानसिक अवस्था के ऐसे लोग हैं कि कभी उनका मन आध्यात्मिक होता है और कभी संसारी होता है। तो इस श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं, जैसे हम अभी धम्म प्रवचन सुन रहे हैं, हम धम्म का श्रवण कर रहे हैं, तो हम क्या है कि कभी कभी हम संसारी होते हैं, संसार की बात, क्योंकि संसार में हमारा ज्यादा समझ आता है तो अट्रैक्शन उसका भारी रहता है। और कभी कभी हम
आध्यात्मिकता की तरफ भी देखते हैं। तो दूसरी श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, जो आध्यात्मिकता को फॉलो करते हैं। और तीसरी श्रेणी के ऐसे लोग हैं जिन्होंने संसार को त्याग दिया है, संसार का अट्रैक्शन से थोड़ा ऊपर उठ गए हैं, लेकिन अज्ञान का जो एक हल्का सा पर्दा, एक हल्की सी वो एक चादर सी पड़ी हुई है उनकी आंखों के ऊपर, अगर उसको हटा दिया जाए भगवान बुद्ध की भाषा में, भगवान बुद्ध के शब्दों में, तो वे भी मतलब खिल जाएंगे, उनका भी एक तरह से आध्यात्मिक विकास हो जाएगा। तो ये तीन तरह की मानसिक अवस्थाओं के लोगों की जो तुलना भगवान बुद्ध ने एक तालाब के द्वारा की। तालाब में जो पुष्प होते हैं, एक पुष्प तो ऐसे हैं कि जो तालाब में अंदर ही हैं, वो ऊपर नहीं निकल पा रहे, तो वो संसारी लोग हैं। दूसरी प्रकार के ऐसे फूल हैं जो कभी तालाब के ऊपर उड़ जाते हैं और कभी तालाब में नीचे डुबकी लगा लेते हैं। तो ऐसे लोगों की श्रेणी में हम सभी लोग आते हैं जो धम्म का आचरण करने में लगे हुए हैं। और तीसरी श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं, ऐसे भिक्षु लोग हैं जिन्होंने संसार को त्याग रखा है और वास्तव में वो आध्यात्मिकता की तरफ आ रहे हैं। हाँ मैं हम्म, आ गया, पता नहीं उसकी वजह। तो इस तरह से तथागत वहां से आप अपना सारनाथ सारनाथ के लिए प्रस्थान करते हैं। तो धीरे धीरे चल करके वो सारनाथ पहुंचते हैं और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि जो उनके शिष्य हैं वो दूर से ही अपने मन में मतलब निर्णय करते हैं कि ये व्यक्ति मतलब पथ भ्रष्ट हो गया है। इसने क्या है, ये आराम तलवी का जीवन अपना लिया है, खाने पीने में मस्त हो गया है और तपस्या का जीवन जो कष्टदायक जीवन होता है उसका इन्होंने त्याग कर दिया है। इसलिए ये हमारे पास आ रहा है, हम इसके लिए केवल आसन बिछा देंगे, इच्छा होगी बैठ जाएगा, लेकिन कोई भी स्वागत के लिए नहीं उठेगा। ये उन्होंने आपस में अपने आप निर्णय कर लिया था, पांचों के पांचों ने। तो धीरे धीरे जैसे तथागत उनके समीप पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वहां पर उन्होंने देखा कि वो अपने निश्चय पर वो टिक नहीं पाए। तथागत का जो एक तरह जो सकारात्मक जो ओरा था, जो उनका हाव भाव था, जो साथ लिए चल रहे थे, उनके चेहरे पे बहुत ही एक नई नई बोधि प्राप्त हुई थी उन्हें, और उस बोधि के वशीभूत होकर के उनका चेहरा बहुत ही चमक रहा था, बहुत आभावान दिखाई दे रहा था, बहुत ही प्रसन्नचित शांत अवस्था दिखाई दे रही थी। उस अवस्था को देखते हुए वे अपने निर्णय पे टिक नहीं पाए। उठते ही किसी ने चीवर लिया, किसी ने तथागत का पात्र लिया, कोई पानी लेने चला गया, कोई आसन बिछाने के में लग गया। आओ भगत में पांचों के पांचों लग गए। तो इस तरह से एक ऐसे व्यक्ति का स्वागत जिसे वे लाइक नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे,
तो ऐसा असाधारण स्वागत हुआ। तो तथागत का ऐसा व्यक्तित्व था। फिर वो वहां पर बैठ जाते हैं। तो मैं जो ये पांचों जो उनके साथी रहे तथागत के, तो उनमें सबसे बड़े थे कौंडिन्य। तो कौंडिन्य के बारे में, कौंडिन्य है, भद्दी है, भप्प है, महानाम है, अश्वजित है। तो इस तरह से ये पांचों शिष्य में कौंडिन्य सबसे बड़े। तो कौंडिन्य की कहानी ऐसे है कि जिस समय सिद्धार्थ का जन्म हुआ था और नामकरण कराया गया था, तो जो 8 ब्राह्मण बुलाए गए थे, उन 8 ब्राह्मणों में सबसे यंग ब्राह्मण कौंडिन्य थे। और उसी समय कौंडिन्य ने निश्चय कर लिया था कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से गृह त्यागी होगा, और जब ये गृह त्याग करके बाहर जाएगा तो हम इसकी सेवा में, जो भी ये नया मार्ग खोजेगा उसका लाभ हमें भी लेना है। तभी से डिसाइड कर लिया था। माइक खोलिए, हिलने से बंद हो जाता, प्लीज हिलिए नहीं। आपका माइक बंद है बिमल प्री जी, माइक बंद है। तो ये देखते हुए, हाँ, ये देखते हुए उन्होंने जब गृह त्याग किया तो उनको पता लग गया कि हाँ, सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया है। तो वो कौंडिन्य उनके घरों पे गया, जो 8 ब्राह्मण थे। तो उनमें से ज्यादातर का मतलब रहे नहीं थे, उनका शरीर पूरा हो चुका था, वो बूढ़े थे। लेकिन जो उनकी संतान थी, उनके पास जाकर के कौंडिन्य ने कहा कि आपके पिताजी ने आप लोगों के लिए कहा था कि आप सिद्धार्थ की सेवा में जाना है। मैं तो तैयार हूं, लेकिन आप भी चलो। तो उनमें से केवल 4 ही तैयार हो पाए। तो इस तरह से वो 4 और कौंडिन्य मिलकर के 5 ऐसे पांचों शिष्य थे, उन्होंने काफी सेवा करी। तो ये मैं कहानी इसलिए बताना पड़ रही है कि कौंडिन्य जो है वो सिद्धार्थ गौतम से भी काफी बड़े थे। तो उसके बाद उन्होंने हालचाल पूछा पूछा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ रहे। तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने आयुष्मान करके संबोधित किया सिद्धार्थ को। जब उस सिद्धार्थ जो अभी क्या है, तथागत बन चुके थे, बुद्ध बन चुके थे। तो आयुष्मान उस समय उसको बोलते थे जो अपने से उम्र में छोटा, उसे आयुष्मान कह के पुकारते थे उस समय। तब तथागत ने उन्हें रोका और टोका। उन्होंने कहा कि क्षमा करिए, अभी मैं आयुष्मान नहीं हूं आपके लिए, मैं तथागत बुद्ध बन गया हूं, इसलिए मुझे तथागत कह के पुकार सकते हो, बुद्ध कह के पुकार सकते हो। तो इस उनके समझ उनका, हाँ ये चलो, ये बात में से ये मान लेते अपनी गलती। तो इस तरह से उन्होंने जो है, फिर उन्होंने हालचाल पूछते बताया कि आप कहाँ कहाँ रहे। अब उनको ये पूछना था कि आपने मतलब किस तरह से क्या क्या मार्ग खोजा क्या। तो तब भगवान बुद्ध ने बताया कि मैंने किस तरह से एक नए मार्ग की खोज की। आप लोग चले आए थे, मैंने लगातार 40 दिन तक एक ही स्थान पे मैंने भोजन इकट्ठा किया, एक ही स्थान पर बैठ करके मैं लगातार अपने ध्यान करता रहा, और मुझे फिर वो नए मार्ग की प्राप्ति हुई। तो फिर नए मार्ग के बारे में उन्होंने बताया कि आपका नया मार्ग क्या है। तो तथागत ने कहा, मेरे जो नया मार्ग है उसमें आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, आडंबरवाद, पूजा, ढकोसले, इसका कोई स्थान नहीं है। मेरा जो मार्ग है वो आध्यात्मिक मार्ग है, सीधा सत्यता का मार्ग है, सच्चाई का मार्ग है। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये किस तरह का मार्ग है। तो फिर भगवान बुद्ध ने आगे बताया कि मैंने जो अपने मार्ग की खोज करी है उसमें सबसे पहले का जो वर्णन है वो सीलों को लेकर के, सील। तो आप ही बताइए
उन्होंने शीलों की चर्चा करते हुए कहा कि आदमी के अच्छाई का कुछ मापदंड होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, वो शांत रहे। क्या आप नहीं समझते कि अच्छाई का कुछ ना कुछ मापदंड हर एक आदमी के लिए होना चाहिए? उन्होंने कहा, हमें तो पता नहीं, आप बताइए। कह ले, मेरे अच्छाई के जो मापदंड हैं, जो आम आदमी के लिए, वो 5 मापदंड हैं। जैसे हिंसा नहीं, प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और नशा इत्यादि नहीं करना चाहिए। आप लोग बताइए कि क्या ये अच्छे आदमी का मापदंड है क्या नहीं? यदि आपका आंसर इसमें यस है, तो इसका मतलब है कि मेरे जो अच्छाई के जो मापदंड जो मैंने 5 बताए हैं, वो सही है। उन्होंने कहा, बिल्कुल आपकी बात सही लगती है। उसके बाद फिर उन्होंने जो है, उस धम्मचक्र पर्वतनाय को उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग के द्वारा समझाया। लेकिन यहाँ पर इस आर्य अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करने से पहले, या कहना चाहिए धम्मचक्र पर्वतनाय स्टार्ट करने से पहले, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो चक्र है, हमारा जो जीवन का जो चक्र है, वो कैसा है? हमारा कैसा संसारी चक्र है, दुख का चक्र है। अब ये दू और खा, दू का मतलब बुरा होना और खा मतलब चक्र चक्र कहते हैं, मतलब दुख का चक्र। अभी दुख का चक्र हमारे जीवन में या ज्यादातर लोगों के जीवन में किस तरह से काम करता है, इसे मैं थोड़ा थोड़ा बताने का मैं प्रयास करूंगा। उसके बाद फिर मैं धम्म चक्र के बारे में बताऊंगा। अब दुनिया में 2 ही चक्र हैं। आप सीधी सीधी बात, मतलब भाषा में या शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं, या तो दुख का चक्कर है या धम्म चक्र है। अब दुख का चक्कर है, ये संसार का चक्कर है, संसारी चक्र है। तो ये कैसे स्टार्ट होता है? दुख का जो चक्कर है या संसार चक्र है, कैसे होता है? तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग का जो एक तरह से वो है मतलब अविद्या। अविद्या से, अविद्या कह लो, तो उससे संस्कार होता है। अब ये अविद्या क्या है? अविद्या को कई तरह से आदमी समझ सकता है। दुख है, अनित्य है, अनात्म है, इसको ना समझना है। मतलब मिथ्या दृष्टि में रहना। जैसे मिथ्या दृष्टि के बारे में मैं बताया करता हूं कि बहुत सारी मिथ्या दृष्टि आदमी पाले रहता है। सत्काय दिट्टी में रहना, तो सत्काय दिट्टी में रहना ये भी अज्ञानता का प्रतीक है। दुख, अनित्य, अनात्म ये भी अज्ञानता का प्रतीक है। हम जो है विपर्यासों का जीवन जीते हैं, ये भी अज्ञानता का प्रतीक है। तो ये स्टार्ट कहां से होता है? मतलब अविद्या से। अविद्या से क्या? संस्कार। मतलब ये क्या है? अगर एक स्टेज आपने प्राप्त कर ली, तो उसके आधार पर नेक्स्ट स्टेज अपने आप आ जाती है। मतलब आप अविद्या में है, अज्ञानता में है, तो अज्ञानता में है, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर अज्ञानता का संस्कार आएगा ही। तो अज्ञानता से संस्कार आया, और संस्कार के बाद क्या हुआ? संस्कार के बाद आ गया विज्ञान, मतलब मन बन गया। और विज्ञान के बाद आता है नाम रूप। नाम रूप का मतलब है कि नाम का मतलब हमारा मन और रूप का मतलब है हमारा शरीर। नाम रूप आ गया, नाम रूप एग्जिस्टेंस में आ गया। उसके बाद आएगा नाम रूप के बाद षडायतन। षडायतन मतलब जो हमारी 5 इंद्रियां हैं और छठा हमारा मन है। अब ये 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? 5 इंद्रियों में हमारी आंखें हैं, हमारे कान है, हमारी नाक है, हमारी जिह्वा है, हमारा शरीर है और हमारा मन है। तो इनसे जो, इनके जो विषय को लेकर के इनके अलग अलग विषय हैं। जैसे आंखों का विषय क्या है? आंख का विषय है रूप। हमारे कान का विषय क्या है? हमारे कान का विषय है शब्द। हमारी नाक का विषय क्या है? नाक का विषय है गंध, जो स्मेल हम सूंघते हैं। हमारी जीभ का विषय क्या है? जिह्वे का विषय है टेस्ट, जो हम टेस्ट लेते हैं।
और हमारी जो काया है, इसका विषय क्या है? मतलब वस्तुओं से स्पर्श जो होता है, वस्तुओं का स्पर्श। और जो हमारे मन का विषय क्या होता है? मन का विषय होता है कल्पनाएं। सोच, तरह तरह की कल्पनाएं आदमी के मन में आती हैं। तो ये मतलब हमारी 6 इंद्रियों के 6 विषय होते हैं। लेकिन जब इन विषय का स्पर्श होता है, तो स्पर्श, उसके बाद स्पर्श आता है। स्पर्श के बाद क्या होता है? स्पर्श होते के साथ वेदना होती है। हम सब जानते हैं कि जब भी स्पर्श होगा तो वेदना आएगी। तो वेदना, अब वेदना 3 तरह की वेदना होती है आदमी की। कौन कौन सी तरह की? एक तो दुखद होती है, एक सुखद होती है, एक तटस्थ होती है। 3 तरह की वेदना उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। अब 3 तरह एक साथ तो होंगी नहीं, तीनों में से एक वेदना आएगी। और यदि हम संसार में हैं तो क्या आएगी? सुखद वेदना, सुखद वेदना होगी। तो वेदना होगी। वेदना के बाद क्या आएगा? सुखद वेदना है तो तृष्णा में चले जाएंगे। तृष्णा मतलब उसको प्राप्त करने की इच्छा, उसमें उसको प्राप्त करने में लग जाएंगे, जिसके प्रति हमारी वेदना आ रही है। और उसमें चाहे खाना हो, खाना हमें अच्छा लग रहा है तो स्वाभाविक खाने के पीछे जाएंगे। और बहुत सी सांसारिक वस्तुएं हैं, तो मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता है समय के अभाव में। तो उससे कि हमारी तृष्णा, क्योंकि संसार एक एक तृष्णा ही तो है, सांसारिक इच्छा ये सब तृष्णा है। तो हम तृष्णा में चले जाएंगे। अब तृष्णा के बाद क्या आता है? तृष्णा के बाद आता है मतलब भाव। भाव का मतलब बार बार उस चीज को लेने का मन करता है? और भाव के बाद क्या आता है? जाति। जाति का मतलब वैसे देखा जाए जन्म लेना होता है, मतलब बार बार उसी बात की जन्म लेना। और उसके बाद जरा मरण, मतलब बुढ़ापा और मृत्यु। तो ये मैंने दुख का चक्र बताने का प्रयास किया है, बहुत ही साधारण शब्दों में, जो हर किसी की समझ में आ सकता है। तो ये दुख का चक्र हमारे सबका चक्र है। इस तरह से हम दुख के चक्कर में हम पड़े रहते हैं, दुख भोगते रहते हैं, और दुख में ही रहते हैं, और दुख में ही चले जाते हैं। अब मैं आता हूं, भगवान बुद्ध ने जो धम्म चक्कर बताया है, तो वो धम्म चक्कर क्या है? धम्म चक्कर ही वास्तव में देखा जाए हमारा सुख का आधार है। हम धम्म चक्कर को समझ नहीं पाते, हम जान नहीं पाते। तो ये धम्म चक्कर है क्या? तो मैं इसको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। जैसे ही मैंने ये 12 कड़ी इसके संसार चक्र की बताई, इसी तरह से मैं 12 कड़ी ये हमारे जो धम्म चक्र की बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले जो धम्म चक्र का पहला जो स्टेप है, या पहली जो शुरुआत है, वो होती है दुख से श्रद्धा। अगर आदमी को दुख ना हो या दुखी ना हो, तो आदमी के अंदर श्रद्धा आएगी नहीं। दुखी होने के बाद ही वो टटोलता है कि सुख किधर मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैं बताया करता हूं कि दुख 3 प्रकार का होता है। एक शरीर का दुख होता है, एक परिवर्तन का दुख होता है, और तीसरा जो दुख है वो असंतुष्टि का दुख होता है। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध ने जो बताया है वो असंतुष्टि का जो दुख है उसके बारे में बताया। मैं शरीर के दुख की बात नहीं कर रहा, मैं उसके दुख की बात नहीं कर रहा कि जो अनित्यता का दुख है। मैं दुख कर रहा हूं जो भगवान बुद्ध ने बताया, असंतुष्टि का दुख, असमाधान का दुख। मतलब सब कुछ होते हुए भी फिर भी आदमी दुखी रहता है, परेशान रहता है, असंतुष्ट रहता है। तो वो असंतुष्टि क्या है? तो इसके बारे में भगवान बुद्ध ने बताया। तो वो दुख है। तो वो जब दुख हम महसूस करते हैं कि सब कुछ रहते हुए फिर भी कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, तो तब वो इसके शरण में जाते हैं। तब वो जाते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। ये जो 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, 3 रत्न, इसकी शरण में जाते हैं। शरण जाने का मतलब ये होता है कि शरण का मतलब है कि इसके पास जाने से, इसकी छत्र छाया में रहने से हमें क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। इनके नीचे रहने से, इनकी शिक्षा के हिसाब से हम सुखी रहेंगे। तो इस तरह दुख से क्या होती है? श्रद्धा का उत्पन्न होता है, श्रद्धा। अभी श्रद्धा क्या होती है?
श्रद्धा को भी ज्यादा शब्दों में नहीं बताऊंगा मैं, बहुत ही स्टेप वाइज बताऊंगा। और आपको इस तरह बताऊंगा कि जो सबको बहुत ही साधारण शब्दों में श्रद्धा किसे कहते हैं। तो श्रद्धा का जो आधार है वो प्रज्ञा होती है। आप ये चीज भले ही आप नोट कर लो, श्रद्धा का आधार प्रज्ञा होती है। और प्रज्ञा जो है वो उसके 3 एस्पेक्ट होते हैं, 3। उसके क्या है, अंत प्रेरणा, मतलब अंत प्रेरणा मिलती है। जैसे हम किसी में भी जैसा श्रद्धा का जो सही मकसद होता है, हमारे अति उच्च क्षमता से, मतलब जितनी ज्यादा से ज्यादा हमारी क्षमता है, हमारे उच्च आदर्श के प्रति प्रतिसाद को हम क्या कहते हैं, श्रद्धा। इसे दोबारा समझो, मतलब आदमी की सर्वोत्तम क्षमता से जितनी उसके अंदर क्षमता है, ताकत है, जो हमारा सर्वश्रेष्ठ आदर्श है, जैसे भगवान बुद्ध, धम्म और संघ, उसके प्रति प्रतिसाद करना, उसको प्रतिसाद देना, मतलब रेस्पॉन्स देना, मतलब उसको मानना, उसके प्रति आचरण करना, या उसको सम्मान से झुक जाना, इसे कहते हैं श्रद्धा। तो ये श्रद्धा की डेफिनेशन है। और श्रद्धा के जैसे मैंने बताया 3 एस्पेक्ट हैं। अंत्य प्रेरणा, जैसे मान लो जो हमारे आदर्श हैं, जैसे भगवान बुद्ध की आपने प्रतिमा देखी, उसको देखने के बाद ही हमको क्या है, अंत्य प्रेरणा मिलेगी। अंत्य प्रेरणा मतलब मोटिवेशन मिलता है उसको देखने के मात्र ही। अगर अगर देखा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी कौन है, तो आप मूर्ति को देख के कह सकते हो कि भगवान बुद्ध से बढ़ के सुखी आदमी कोई नहीं है, भगवान बुद्ध ही सबसे ज्यादा सुखी हैं। इसे कहते हैं अंत्य प्रेरणा। उसके बाद तर्क सिद्धता, और तर्क सिद्धता लगाएंगे कि ये कैसे है, मतलब ये जो हमें अंत्य प्रेरणा मिल रही है कि क्या वास्तव में सही प्रेरणा है ये। तो उस तर्क के माध्यम से अपनी कसौटी पे कसेंगे कि ये वास्तव में सही है या नहीं, क्या मेरे लिए फायदेमंद है कि नहीं, मेरे परिवार के लिए फायदेमंद है कि नहीं, मेरे समाज के लिए फायदेमंद है कि नहीं, मेरे देश के लिए फायदेमंद है कि नहीं। इस तरह से मतलब हम तर्क लगाएंगे। और उसके बाद तर्क की कसौटी पे कसने के बाद जब हमने देखा कि वास्तव में ये मोटिवेशन जो हम ले रहे हैं वास्तव में बहुत ही अच्छी है, बहुत सही है, तो उसके बाद क्या होगा, प्रत्यक्ष अनुभव, फिर उसको हम अपने अनुभव में आचरण में लेंगे। तो इस तरह से 3 एस्पेक्ट्स के द्वारा हम इसको, जिस समय ये जो श्रद्धा है जब हमारे अपने अंदर प्रवेश करती है, उसी समय श्रद्धा के बाद क्या आता है, आनंद की अनुभूति होती है, आनंद। आप ये भी कह सकते हो कि जो बुद्धिस्ट आदमी होगा वो कभी, मतलब दुख तो देखो हर एक किसी को टच करता है, लेकिन वो दुख रहेगा, क्षणिक रहेगा, उसके बाद फिर उसकी अवस्था सकारात्मक हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि बुद्धिस्ट आदमी ज्यादा दुखी होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्ध है, उसके पास धम्म है, उसके पास संघ है। तो इस तरह से वो जो श्रद्धा जो से आती है, तो श्रद्धा एक स्टेज आई तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज डेवलप हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेज कौन सी आएगी, श्रद्धा के बाद आनंद की अनुभूति होगी। तो इस आनंद को मैं कैसे बताऊं, इस आनंद को ऐसे बता सकते हैं कि जैसे आपने हाथी को देखा होगा। हाथी तो पुराने टाइम में जैसे तालाब, बड़े बड़े तालाब होते हैं, तो उनमें हाथी क्या है, हाथी उसमें स्नान करते हैं, चले जाते हैं। तो वो आनंद क्या, मतलब इस तरह का आनंद है, वो उसमें हाथी काफी नहाता है, खेलता है, अटखेलियां करता है। तो वो आनंद ऐसी शरीर से हमारे अंदर भी ऐसा ही आनंद महसूस होता है, हम खुश रहते हैं, हमारा मन भी खुश रहता है, हमारा शरीर से भी प्रसन्नचित अवस्था रहती है। मन हमारा खुश है तो स्वाभाविक शरीर तो अपना आप ही खुश रहेगा। तो ये आनंद की अवस्था आती है। और आनंद के बाद आता है फिर प्रीति। तो प्रीति की अवस्था वास्तव में देखा जाए तो ऐसी अवस्था होती है, जैसे अभी मैंने हाथी का एग्जाम्पल दिया था। तालाब तो छोटा है, तालाब छोटा है, हाथी बड़ा है। तो जैसे ही मतलब हाथी उसके अंदर, तालाब के अंदर घुसेगा,
और डुबकी लगाएगा तो पानी सारा बाहर तक फैल जाएगा तालाब में। मतलब कहने का कि वो खुशी, हमारे मन की खुशी ऐसी होती है कि वो हमारे शरीर में समाएगी नहीं, वो बिखर जाएगी। वो हम जो है वो शरीर से बाहर निकलती दिखाई दे रही। प्रीति की अवस्था ऐसे मानो जैसे आपने कभी सूर्यास्त होते हुए देखा होगा, आपने कभी सूर्य उदय होते हुए देखा होगा, या आपने कभी पहाड़ों पे प्रकृति का सीन देखा होगा, और ऐसे ऐसे सीन देखे होंगे, मतलब ग्रीननेस, उसको देखते ही आदमी का जो मन है वो बहुत ही रोमांचित हो जाता है, बहुत ही। तो वो ऐसी अवस्था होती है, उसे प्रीति की अवस्था कहते हैं, रैप्चर, प्रीति की अवस्था। तो उससे क्या, वो इतनी खुशी होती है आदमी के, वो शरीर में समाती नहीं है, वो अपने आप ही सब देख लेंगे, हाँ ये आदमी बहुत खुश है, ऐसी खुशी की अवस्था। अब इसको छोटा सा एग्जाम्पल और बताता हूं मैं। जैसे कोई संसारी आदमी, हम सब संसारी आदमी थे ही, अब किसी को ये पता लग जाए कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई है, तो अब जिस आदमी को 1 करोड़ की लॉटरी निकल जाएगी, किशोर लाल जी आप समझ रहे हो ना, बहुत खुश हो जाएगा जी जी जी। और एकदम उसके अंदर खुशी जो है सब आएगी। वो जो है रात को भी सोएगा नहीं, वो इस प्लानिंग बनाता रहेगा, मैं क्या क्या करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। वो अपने सब कुछ भूल जाएगा। तो ये प्रीति की अवस्था है। मैं बस इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा आप लोग समझ गए होंगे प्रीति की अवस्था क्या है। और प्रीति के बाद आती है प्रसब्धि। तो जब ज्यादा प्रीति बढ़ती रहती है तो एक स्टेज ऐसा आती है, हमारे शरीर को शरीर धीरे धीरे उसका प्रीति को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ाता रहता है, क्षमता बढ़ती रहती है। तो उस क्षमता को हम क्या कहते हैं, प्रसब्धि। मतलब वो शांत हो जाता है, हमारा मन शांत हो जाएगा तो शरीर तो अपना आप ही शांत हो जाएगा। तो अब मैं फिर हाथी के एग्जाम्पल पे आता हूँ। जैसे बहुत बड़ा तालाब है, समुद्र टाइप तालाब बहुत बड़ा, उसमें हाथी जा रहे, विचरण कर रहे, नहा रहे हैं। हाथियों को नहाने का बहुत शौक होता है। तो बहुत बड़े तालाब में जब हाथी घुसेगा, वो कितना ही उछल कूद करे कुछ भी, लेकिन उसका जो किनारे का पानी है उसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये ऐसी अवस्था, प्रसुप्ति की ऐसी अवस्था है। तो मैंने इन दोनों अवस्थाओं को हाथी के एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है, और मैं समझता हूं हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्रीति, प्रसुप्ति, उसके बाद सुख की अवस्था, और ये सुख की अवस्था आती है बात इसके बाद, प्रसुप्ति के बाद सुख की अवस्था। ये वास्तविक सुख है, वास्तव में देखा जाए ये वास्तविक सुख है। इसके बारे में मैं एक एग्जाम्पल दिया करता हूं। जैसे मतलब प्रसन्नजीत और भगवान बुद्ध का एक वाक्य है। तो प्रसन्नजीत राजा होते, अब लाव लश्कर के साथ भगवान बुद्ध के आश्रम में जाते हैं, वहां पर बौद्ध विहार में जाते हैं। वहां पर जाने के बाद वो देखते हैं भगवान बुद्ध के पास टूटी सी झोपड़ी है, एक मतलब ना खाने की व्यवस्था है, ना पीने की व्यवस्था है, और वो लेकिन आदमी बहुत ही मस्त है, बहुत सुख का जीवन जी रहा है। तो प्रसन्नजीत उसको देख करके कहते हैं कि वो उनसे जाते तो धर्म चर्चा करने के लिए, लेकिन उनकी अवस्था को देखते देख कहने लगे कि सुखी कौन। तो तब भगवान बुद्ध ने बताया कि मैं सुखी इंसान हूं। तो उन्होंने, प्रसन्नजीत ने कहा, नहीं आप सुखी इंसान कैसे हैं, आपके पास तो ना रहने की, ना खाने की, ना पानी पीने की, ना किसी तरह की सुविधा है ही नहीं, आप सुखी कैसे हैं। तो तब उन्होंने उस राजा से प्रश्न किया, क्या मेरे साथ 2 घंटे बैठ सकते हैं, बिल्कुल ही सुख की अवस्था का आनंद लेते हुए, बिल्कुल बिना हिले डुले शांत चित्त से बैठ सकते हो क्या। उन्होंने कहा, हाँ थोड़ा मुश्किल तो होगा लेकिन बैठ जाऊंगा मैं, बैठ। तो कह लेगा, क्या पूरे दिन आप बैठ सकते हो इसी अवस्था में। कह लेकिन थोड़ा बहुत कठिन पड़ेगा, लेकिन हाँ बैठ सकता हूँ पूरे दिन। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि क्या 7 दिन तक बैठ सकते हो क्या इसी तरह। नहीं मैं नहीं बैठ सकता। उन्होंने फ्लैटली मना कर दिया, मैं नहीं बैठ सकता, मेरे पास बहुत सारे काम है, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, राजकाज के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, मैं नहीं बैठ सकता। तब भगवान बुद्ध ने कहा, मैं 7 दिन क्या 15 दिन तक
इसी बिना हिला डुले मैं यहाँ पर एक ही प्रसन्नचित अवस्था में बैठ सकता हूँ, रह सकता हूँ और बहुत ही आनंदित अवस्था में रहूंगा। तो तब प्रसन्नजीत ने कहा, वास्तव में आप ही सुखी इंसान हैं। उन्होंने हार मान ली। तो ये सुख की अवस्था है वास्तव में। जो बौद्ध धर्म को फॉलो करेगा, बुद्धिस्ट शिक्षाओं को फॉलो करेगा, वास्तव में अपना परिणाम कारक ध्यान करेगा, निश्चित रूप से उसकी असर जो है उसके मन पे जरूर पड़ेगी। वो उसके अंदर परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा और वो सुख का जो अनुभव है, ये सुख का अनुभव है जो प्रसुप्ति के बाद आता है, ये सुख का अनुभव। तो वो सुख की अवस्था का थोड़ा बहुत अनुभव ले सकता है। अब सुख के बाद क्या आता है? सुख के बाद आती है समाधि। वास्तव में समाधि लगती तब है। समाधि का जो आनंद तभी आता है जब हम, अब ये सांसारिक बाधाएं हम देखते हैं ना, ये 5 सांसारिक बाधाएं उस समय हट जाती हैं। सांसारिक बाधाएं हमें डिस्टर्ब करती हैं, हमें ना ध्यान में बैठने देती, ना हमें धर्म अध्ययन करने देती, ना हमें कोई काम करने देती। हम एकाग्रचित होकर के बैठ नहीं सकते, ना पढ़ सकते, ना लिख सकते, ना बातचीत कर सकते। उसका कारण ये है कि हमारी सांसारिक बाधाएं हैं, वो हमें परेशान करती हैं। तो ये अब क्या, ये ध्यान मतलब समाधि की अवस्था में हम आराम से जा सकते हैं। समाधि की अवस्था में जाने का मतलब है हम वर्तमान की अवस्था में रहने का हमारा अभ्यास होगा। वर्तमान में हम वर्तमान में नहीं रह पाते। ये समाधि की अवस्था ऐसी है कि हम वर्तमान में रह करके ही ये सारा चिंतन मनन किस तरह से, मैं अपने मन को देख सकता आराम से। अपने मन को देखना में नहीं आता, या हम अपने मन के संपर्क में नहीं रह पाते। हम अपने मन के संपर्क में समाधि की अवस्था में रहने का हमारा अभ्यास धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमारे वर्तमान काल में रहने की क्षमता भी बढ़ेगी और धीरे धीरे वर्तमान काल में रहने की क्षमता जिस रेशो में बढ़ेगी तो वास्तव में आप ये महसूस करेंगे कि ये जो ऐसी अवस्था है कि इसी अवस्था में रहने के लिए आदमी को मन करेगा बार बार रहने को। तो बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारी समाधि की अवस्था के आने के बाद ही फिर नेक्स्ट अवस्था में प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट अवस्था कौन सी है समाधि के बाद? मतलब वो आती है जैसे अस्तित्व का, मतलब अस्तित्व का सत्य दर्शन कहना चाहिए, या प्रज्ञा की अवस्था प्राप्त हो जाती है। वस्तुओं को मतलब एक तरह से सत्यता के रूप में देखने का जो वो आता है, वो प्रज्ञा के रूप में आता है। तो ये प्रज्ञा की अवस्था आती है। उसके बाद क्या, यथाभूत ज्ञान दर्शन कह सकते हो, यथाभूत ज्ञान दर्शन। और इसके बाद क्या आता है, यथाभूत ज्ञान दर्शन जब प्राप्त कर लिया तो उसके बाद जो है मतलब निविदा मतलब सांसारिक वस्तुओं से हमारी आसक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। क्योंकि समय कम है, मैं थोड़ा फास्ट बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्षमा करना। तो निविदा की अवस्था से हमारी सांसारिक आसक्ति से मतलब थोड़ी सी विरक्ति सी होने लगती है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि विरक्ति ही शब्द सही है। और उसके बाद जो है क्या, निविदा के बाद आता है वैराग्य। वैराग्य ऐसा कह सकते हैं कि सांसारिक वस्तुओं से एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हम असंतुष्ट, या कहना चाहिए उनकी तरफ हम देखने का मन नहीं करता, सांसारिक वस्तुओं को देखने के मन नहीं करता हमारा। ऐसे वैराग्य की अवस्था हो जाती है। वैराग्य की अवस्था के उसके बाद जो है फिर विमुक्ति की अवस्था आती है। विमुक्त मतलब सभी बंधनों से हम क्या विमुक्त हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है आश्रव क्षय ज्ञान, जो हमारे जो 3 आश्रम है, 3 जहर है, उससे मुक्त होने के बाद हमारी जो क्या है वो अरहंत की स्टेज, जो कहना चाहिए जिस स्टेज को भगवान बुद्ध ने प्राप्त किया है। तो मैंने आज की जो जर्नी में जो भगवान बुद्ध का स्थान प्राप्त करने का आप किस तरह से इस जर्नी को लेते हैं, किस तरह से आप समझ सकते हैं। तो मैंने भगवान बुद्ध का साक्षात्कार कराने का आप लोगों को प्रयास किया है और इस तरह से मैंने आज मैं यहीं पर ही समाप्त करूंगा। मैंने दुख का चक्र और धम्म चक्र दोनों को बताने का मैंने प्रयास किया है। इसलिए हमें अभी देखना है कि मैं कौन से चक्कर में हूँ, मैं दुख के चक्कर सांसारिक चक्कर में हूँ या धम्म चक्कर में हूँ। इसे देखने का ये काम हमारा अपना है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने ये सारा जो हमें अपने ऊपर ही, मतलब आप यदि चलेंगे धम्म चक्र चलाएंगे तो निश्चित रूप से आप सुख की अवस्था की तरफ जाएंगे। यदि दुख चक्कर जाएंगे, संसार के चक्कर की तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप दुख की तरफ जाएंगे। तो इतना बताने के बाद मैं धम्म चक्र प्रवर्तनाय दिवस के ऊपर मेरा प्रवचन छोटा सा लेक्चर एक तरह से 2-3 दिन पहले का ही है,
मतलब 13 तारीख को हम मनाने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने सुन लिया। हृदय की गहराई से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।